हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉडी 95। मेरा नाम आदित्य वशिष्ठ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पिरामिड ट्रेनिंग एंड रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग एंड विच वन इज़ द हाईली इफेक्टिव ट्रेनिंग रेजिमे फॉर गेनिंग अ गुड मसल मास, गेटिंग अ गुड बॉडी। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। डिस्कशन होगा वो होने वाला है पिरामिड ट्रेनिंग के ऊपर और रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग के ऊपर। सो इससे पहले ये दोनों चीज़ें होती क्या है, आई विल डिस्क्राइब वन बाय वन। सो जो पिरामिड ट्रेनिंग होता है बेसिकली इट्स अ नॉर्मल वे ऑफ ट्रेनिंग योर बॉडी। लाइक जब भी आप जैसे जिम में जाते हैं तो आपके ट्रेनर्स बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट बढ़ाना है और आपको रेप्स भी धीरे धीरे मतलब या तो आप एक सेट सेम फ्रीक्वेंसी पे रेप्स रखते हो अकॉर्डिंग टू योर मेटाबॉलिज्म, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, और एल्स जैसे आप वेट बढ़ाते जाते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होता है कि आपके रेप्स घटते चले जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, मैं बेंच पे 60 kg से कर रहा हूँ और मैंने 15 रेप्स करे हैं और उसके बाद मैं वेट बढ़ा रहा हूँ, लेट्स से आई एम डूइंग 70। सो ऑब्वियसली मेरी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रेशर आएगा उन एक्स्ट्रा वेट्स का, तो मेरे रेप्स हो सकता है कि मेरे रेप्स 12 निकले या फिर 10 भी निकल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी वेट, कितना हमने वेट लगाया। सो इस तरह से ग्रेजुअली ऊपर की तरफ बढ़ने को हम बोलते हैं पिरामिड ट्रेनिंग। दिस इज अ पिरामिड ट्रेनिंग एंड दिस इज अ क्लासिकल वे ऑफ ट्रेनिंग एनी बॉडी पार्ट, एनी ट्रेनिंग का जो भी आप, अगर इफ़ यू आर ए बिगनर्स तो आपको ट्रेनर्स यही चीज़ बोलेंगे करने के लिए कि आप इस वे में शुरू करिए। राइट, इट कुड बी योर सिंगल बॉडी पार्ट, इट कुड बी योर एनी स्प्लिट, इट कुड बी एनी ब्रो स्प्लिट, इट कुड बी एनी साइन स्प्लिट, कोई भी स्प्लिट में ये वाला आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर हम जैसे हम बात करते हैं कि रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग के बारे में, सो रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग एक बहुत मैंने ये हाल ही में डिस्कवर करा है कि रैदर देन अगर आप वेट को इस तरह से ग्रेजुअल वे में बढ़ा रहे हो, और रैदर देन आप क्या करो, वो हाई जो आपका वेट है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो फेलियर वेट है, लेट से आपका वेट है, आप 80 kg का बेंच प्रेस आपने लास्ट मारा पिरामिड ट्रेनिंग में, मुश्किल से हमने 6 रेप्स निकाले, तो आप कोशिश ये करो, रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग में क्या होता है, इट्स का उल्टा बिल्कुल रिवर्स होता है। तभी इसका नाम रिवर्स है, रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग। इसमें क्या करते हो आप, सबसे पहले आप हेवीएस्ट वेट लगाते हो अपना बाबेल के ऊपर, या फिर कोई भी डंबल प्रेस हो गया, या फिर आप डंबल कर्ल्स लगा रहे हो, आप सबसे पहले हैवी वेट्स उठाते हो। उसके बाद ग्रेजुअली आप उस वेट को धीरे धीरे कम करते चले जाते हो। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है जब भी आप अब जैसे आप जिम में एंटर कर रहे हो तो आप उस टाइम पूरे फ्रेश हो, आप एकदम यू आर मोर एनर्जेटिक, यू हैव ड्रिंक प्री वर्कआउट, आपने अपना प्री वर्कआउट ले रखा है, आप प्रॉपर फ्रेश हो, आप जाओगे अपने बेंच प्रेस पे, आप अपना थोड़ा वार्म अप करोगे, देन एकदम से आप जब हैवी वेट लगाओगे तो चांसेस आर देयर कि आप उसमें अच्छा मूवमेंट पुश कर सकते हो। जहाँ पे आप पिरामिड ट्रेनिंग में मुश्किल से आप 80 kgs में 6 रेप्स निकाल रहे थे, सो पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पर थोड़े ज्यादा रेप्स निकाल सकते हो, बिकॉज आपके जो बॉडी है, आपकी बॉडी एकदम फ्रेश है, इट इज एनर्जेटिक, राइट। सो चांसेस आर देयर कि यू कैन डू मोर रेप्स। तो आपको इससे क्या होगा, आपकी बॉडी पे एक स्ट्रेन आएगा, एक प्रेशर आएगा, राइट। उस प्रेशर से क्या होगा, यू विल गेट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि हाँ, मेरा जो पीआर है वो 80 तक है, मैं उसमें इजिली विदाउट एनी हेल्प आई कैन मेक 6 रेप आउट ऑफ इट इजिली, वेरी इजिली। तो ऐसे ही रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग चलता है कि सबसे पहले हैवी, देन उसके बाद 10% वेट ड्रॉप, देन मोर रेप्स विद मोर रेप्स, उसके बाद और देन विद मोर रेप्स। सो ये रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग में ये बोला जाता है कि आपको जो पहला पहला जो हैवीएस्ट सेट होना चाहिए वो कम से कम उसमें 5 से 6 रेप तो एटलीस्ट निकलने चाहिए। उसके बिना बॉडी में कोई मतलब आप कह सकते हो 5 and 6 अदर रेप्स जिसमें बिना उसके बॉडी में आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि हाँ यार मैंने कुछ एक्सरसाइज भी करी है कि नहीं करी है। सो रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग जो होती है बहुत हाईली इंटेंसिफाइड ट्रेनिंग होती है, एंड इसको मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी बिगिनर ना शुरू करे, क्योंकि इसमें आपका फॉर्म का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बिगनर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप पहले पिरामिड ट्रेनिंग को मास्टर करिए। पिरामिड ट्रेनिंग मास्टर करने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपके सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं, वेट उठाने का जो तरीका है वो आप सीखोगे, राइट। अब जब आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, आप 2 महीने के बाद एक्सपर्ट हो गए, 3 महीने के बाद एक्सपर्ट हो गए हो कि आपको सारी शेप्स पता है, आपको आपको स्टैंड्स पता है कि आपको किस वे में खड़ा होना है स्क्वाट्स में, किस डेडलिफ्ट किस वे में उठाना है, देन उसके बाद आप ये रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग आप शुरू कर सकते हो। रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग से सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आप बहुत हाईली इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो, राइट। आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेन देते हो, बॉडी पे स्ट्रेन देने से आपकी मसल रिकवरी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपकी मसल रिकवरी भी बहुत अच्छे लेवल पे एक अच्छा मतलब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो मेरे हिसाब से अभी जैसे मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग भी करा है और मैंने पिरामिड ट्रेनिंग्स भी करा है। करंटली मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी डेड लिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग, बट अगर मैं कोई भी आइसोलेशन मूवमेंट कर रहा हूँ,
यानी कि जो भी मैं केबल से मूवमेंट करता हूँ वो मेरे नॉर्मल सेट्स होते हैं, पिरामिड ट्रेनिंग वाले सेट्स होते हैं. सो this is the main difference between a reverse pyramid training and pyramid training. Now if I talk about the conclusion, अगर मैं conclusion के बारे में बात करूँ कि कौन सा बेस्ट है, so I will go for a reverse pyramid training here because मैंने उसमें ज़्यादा results को देखा है. क्योंकि एक तरफ आप पुलअप्स लगा रहे हो 10 reps, बट एक तरफ आप पुलअप्स लगा रहे हो 20 किलो का डंबल रख के अपने, या फिर आप प्लेट्स हैंग करके विद इन बिटवीन योर लेग्स एंड डूइंग 5 reps, you will gain more strength, you will have more strength, and when you have more strength your body will act accordingly and you will have a better body definition, you have a better body mass. So I hope आपको इसका डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा. वन मोर चीज आई वांट टू टेल यू दैट रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग को ऑक्सफोर्ड ट्रेनिंग भी बोला जाता है, तो डोंट गेट एनी आप कंफ्यूज मत होइएगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर कि आप कोई अगर ये नॉलेज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड गिव